नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा हूं और हर प्रत्याशी से मिल रहा हूं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, जो नए प्रत्याशी हैं, और सबसे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका उद्देश्य क्या है, प्लान क्या है, पंचायत के प्रति क्या कुछ काम करने के लिए आप इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। आज मैं पहुँचा हूँ हथगाई पंचायत में। यहाँ मैं जानूंगा कि जिस तरह से 5 सालों में जो कार्य हुआ है उस कार्य के बारे में जानूंगा, और वर्तमान में जो मुखिया पद में सम्मिलित हैं, जिनका नाम था हसमुद्दीन खान, और उनके सुपुत्र अरमान खान, जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम करते आ रहे हैं, कई सालों से उनके पद में सम्मिलित हैं, और लोगों के बीच ये भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके कार्य को, उनके जो कार्य के लिए पता है, उनको देख रेख में पंचायत के संग काम करते हैं। आइए जानते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है, आगे क्या योजना क्या है, और 5 सालों में ये किस किस तरह से पंचायत का सेवा किए हैं, और सरकार से जो भी योजना आया है, सरकार से जो भी फंड आया है, वो सही मायने में धरातल पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उस सारे योजना के बारे में जानेंगे। और हम हर पक्ष में बात करेंगे, विपक्ष में बात करेंगे कि भाई सही मायने में पंचायत का जो रूपरेखा है वो कैसा होना चाहिए और कैसा अभी तक था। चलिए स्वागत करते हैं उनका। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुमूल्य समय दिया, और आपको बधाई हो कि आपका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जी। क्या कुछ कहेंगे सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देते हैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को? अपने पंचायत वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल पे, कि वो आपके चैनल को देखें। और नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं आज आ चुका हूं हथगाई पंचायत में। ये पंचायत पड़ता है बढ़िया क्षेत्र में, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं आज जानूंगा कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, यानी कि कई प्रत्याशी अपने आप को दावेदार में रूप में ला रहे हैं कि हमें इस पंचायत का दौरा करना है, विकास करना है। जैसे कि नए नए प्रत्याशी इस पंचायत में उठ चुके हैं, और हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर पंचायत में उतरा हुआ है। मैं जानूंगा यहाँ पे 5 सालों में जिस तरह से काम होना चाहिए था, जो विकास का कार्य हुआ है, वो हम जानेंगे। वर्तमान में जो यहाँ पे मुखिया पद में सम्मिलित है, जिनका नाम है हसमुद्दीन खान जी, और उनके बेटे यानी कि अरमान खान, जो कई सालों से अपने पिताजी के साथ अपने समाज की सेवा करते आ रहे हैं, यानी कि मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम करते आ रहे हैं, और इस बार फिर से अपने पिताजी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में वो उनके साथ लगे हुए हैं, और जनता के समर्थन में लगातार काम करते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, और पंचायत में दौरा करते वक्त तमाम ऐसे हमें जो धरनाएँ मिली और तमाम ऐसे योजना के बारे में पता चला। जैसे मैं अभी गया था अल्लाहपुर गाँव में, वहाँ पे कई ऐसे युवा मिले, कई ऐसे प्रत्याशी मिले, और कई ऐसे गाँव की जनता मिले, जिन्होंने कहा कि इस पंचायत में विगत 5 सालों में काम हुआ है, और वो काम हमें दिखता है, जैसे रोड का, नाला का, या और जैसी कामों को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। किसके द्वारा? यानी कि जो मुखिया पद में सम्मिलित थे हसमुद्दीन खान जी, और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले अरमान खान जी। तो चलिए बात करते हैं। उनके आवास पे पहुंच चुका हूं आज, और हम जानेंगे कि 5 साल में किस तरह से उन्होंने काम किया है पंचायत को लेकर, गांव की जनता को लेकर, और समाज में क्या क्या योजना आने वाले दिनों में करेंगे, और इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार कई ऐसे प्रत्याशी अपने आप को दावेदार कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम बेहतर काम करेंगे, और बहुत सारे प्रत्याशी इस पंचायत में उठ चुके हैं, जिस पंचायत का नाम है हथगाई पंचायत। और उस हथगाई पंचायत में गाँव में आ चुका हूँ, लहुआन गांव, वहीं के ये निवासी हैं, मूल रूप से यहीं से बिलोंग करते हैं, जो वर्तमान में मुखिया पद में सम्मिलित थे, निवर्तमान मुखिया थे, जिनका नाम है हसमुद्दीन खान जी, और उनके बेटे अरमान खान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनका सोच क्या है, प्लान क्या है, और आगे का रणनीति क्या है। सबसे पहले आपको स्वागत है सर हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को। और आज आप अपने पंचायत को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपका चैनल का बहुत बहुत हमारे पंचायत में स्वागत है जी। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में जो राशन का समस्या था, हाँ। जैसे कि 10 साल हमारे अंबिका प्रसाद जी प्रतिनिधि थे, उनकी पत्नी मुखिया थी, हाँ। तो ये लोग 10 साल तक अनाज को लूटते थे, डीलर और वो मिल के। अच्छा। इसको मैंने बंद करवाया। हाँ। 500 राशन कार्ड ये लोग गायब कर दिए थे, उसको खोज के मैंने 500 से ज्यादा राशन कार्ड को लोगों में बनवाया दिया, जो राशन उठा रहे हैं। एक समय था कि 10 सालों तक ऐसा चला कि 2 महीना राशन बंटता था, हाँ। और 4 महीना बिकता था, यानी कि साल में 2-3 महीना बढ़ गया और 8-9 महीना बिक जाता था। लेकिन हमारे 5 साल के कार्यकाल में कभी भी राशन में धांधली नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ।
यानी कि 5 साल में हाँ। जो भी समस्या रहा हाँ। उसे आपने पूरा किया। पहले हाँ। आपने बताया कि राशन का एक ये बहुत अच्छा हाँ। अहम रोल है कि हमारे समाज में सबको, जो भी गरीब दफ्तर के लोग हैं जो जीवन जीना चाहते हैं, वो खाना पोषण करें, खाना खाएं, मतलब खाना खाने के लिए वही राशन मिलना चाहिए। तो राशन सही मायनों में पंचायत को मिला है। जी जी। चलिए बात करते हैं पंचायत में 5 सालों में आपके पिताजी के द्वारा और आपके द्वारा किस तरह से पंचायत का सेवा किए हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा नल पे, नाला पे, नाली पे, शौचालय पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे और तमाम ऐसी योजना मिली है। इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से पंचायती राज में सबसे ज़्यादा पैसा इस बार आया है पंचायती राज में आने वाले दिनों में जो बीता हुआ है ये, तो क्या कुछ आप कहेंगे कि जिस तरह से पंचायत सरकार में पैसा आया हुआ है वो पैसा सही मायने में पंचायत की जनता को मिला हुआ है, मतलब यह कि धरातल पे काम हुआ है? देखिए, हमारा हाथीगाई पंचायत है, जी। ठीक है, यहाँ पब्लिक है, आप भी हैं, हम भी हैं, सारा लोग देख रहा जी, है। जी। लेकिन हाथीगाई पंचायत बरहड़िया प्रखंड का एक पंचायत है जिसमें फिलहाल अभी 29 पंचायत आ रहे हैं। पहले 30 पंचायत, हाँ, बरहड़िया प्रखंड 30 पंचायत, हाँ, 30 पंचायत थे, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद सब 29 रह गए हैं। तो 29 पंचायतों में सबसे ज्यादा काम हमारे हाथीगाई पंचायत में हुआ है। 29 पंचायतों में सबसे ज्यादा काम आपके पंचायत में हुआ है, जी। हदगाई पंचायत में। कैसे दावा कर रहे हैं आप और क्या कुछ कहेंगे, क्या आपने काम किया? जैसे चलिए बात करता हूं कि आपने जो काम किया उसके कामों को आप गिनवा सकते हैं। जी, जैसे कि आप आए हैं, हाँ। आप देखे होंगे कि आप जैसे ही हमारे पंचायत में एंट्री किए होंगे, जैसे कि आप करबला बाजार की तरफ से जी। जो भी आपको पीसीसी का ढलाई मिला होगा वो मेरा कराया हुआ है। हाँ। जो भी आप नाला देखे हैं वो सारा हम ही करवाए हैं। ठीक है। अभी जैसे कि पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, जैसे शहरों में होता है, हाँ। शहरीकरण का भी काम भी कुछ हद तक मैंने यहाँ पे करवाया है। हाँ, पंचायत में ब्लॉक ईटकरण, हाँ, ईटकरण का तो काम हमारे यहाँ इतना हुआ है, जैसे कि गांव तो गांव चंवर तक भी ईटकरण मेरा काम हुआ है। काम किया जी है जी। 5 सालों में। 5 सालों में हमारा एक ही मुद्दा था, 5 सालों में विकास। आगे भी यही मुद्दा रहेगा, विकास। हमने 5 साल के कार्यकाल के बीच में मैंने पंचायत सरकार भवन जो हथिगाई में बन रहा है, न्यू तक बन गया है। अच्छा, न्यू तो बन गया पंचायत सरकार भवन, जी, जिसको मिनी ब्लॉक भी कहा जाता है। मिनी ब्लॉक भी कहा जाता है, हाँ। जी जी। वो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे पंचायत के वो लिए। आप करवा रहे हैं, आपके पिताजी आपके द्वारा जी जी किया जा रहा जी है। जी जी। यानी कि सरकार से जो फंड आया है सही मायने में वो अपने धरातल पे काम कर रहे जी हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि एक व्यवस्था था, जैसे कि अभी पंचायत में व्यवस्था अभी लगा हुआ है, पंचायती राज में सबसे बड़ा समस्या लोगों का था, पानी पीने का समस्या था। पानी सही मायने में नहीं मिल रहा था, लोग पैसा लगता था कल करवाने में, मतलब बहुत सारी समस्या था। लेकिन पंचायती राज का सबसे बड़ा मुहिम निकला और सरकार का सबसे बड़ा मुहिम निकला जो नल जल व्यवस्था, जो ये साल मतलब 5 साल का जो समस्या था वो साल काफी अच्छा रहा, मतलब पूरे बिहार के लिए। तो आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में नल जल का व्यवस्था कैसा रहा और क्या कुछ कहेंगे नल जल के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में? देखिए, सरकार की मंशा ये थी कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली और जल नल का काम हो। तो गली नली में हमने नाला, पीसीसी, पेवर ब्लॉक, ये सब काम करवाए जी। अपने पूरे पंचायत में। हर जगह, बहुत जगह छूटा भी है, जिसके लिए हम लोग छूटा है, मतलब क्या है? फंड के लेके, फंड को लेकर, यानी कि आपका जितना फंड आया है, मतलब एक बात कहूँ कि जैसे कि हो सकता है, जैसे पंचायत में दौरा किया हूँ तो बहुत सारे जनता आपके पक्ष में बात कर रही थी, बहुत सारी जनता मतलब निपक्ष में बात करी कि भाई काम हुआ है लेकिन कुछ जगह से छूटा हुआ है। तो जो छूटा हुआ है उसका कारण क्या है? आप कारण है या सरकार कारण है या फंड का कारण? बता रहे हैं। जैसे कि आप जहां तक बोले हैं कि पक्ष में लोग बोल रहे हैं, तो जो पब्लिक है, जो जनता है यहाँ की, वो हमारे पक्ष में है। अच्छा। जो चुनाव लड़ रहे हैं वही विपक्ष में बोल रहे हैं अपना वोट बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा, कोई गरीब आदमी मिले, अंदर गांव में जाइएगा, उससे अकेले में पूछिएगा, वो हमारे पक्ष में बोलेगा। यानी कि गांव की जनता हाँ, हमारे पक्ष में 5 गांव, हमारे पंचायत में 5 गांव आता है। पकवलिया, पिपराही, लौआन, हथीगाई और आलापुर। ये 5 गांव आते हैं। तो अभी आपके द्वारा, यानी आपके पिताजी के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, जी जी, लोगों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि अच्छे लोगों को चुनिए। तो आप अपने आप को या अपने पिताजी को एक अच्छे लोगों में शामिल करते हैं? हाँ, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप 29 पंचायत है, आप
कहीं भी चले जाइए, आपको कंप्लेन मिलेगा कि इंदिरा आवास मुखिया दिए हैं तो उसमें पैसा लिए हैं। अगर आप हमको साबित करा दें तो हम 1 लाख का इनाम रखे हैं। यानी कि आप ये चैलेंज करते हैं कि आप कोई भी किसी से पैसा नहीं लेके, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, घुसखोरी नहीं हुआ है, नहीं। किसी भी चीज में नहीं। किसी भी चीज इंदिरा आवास में बहुत सारे लोग मैंने सुनने में भी मतलब मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई पैसा ले जाता है, लेकिन आपके द्वारा नहीं लेके गया। हमारे पंचायत में जब हम मुखिया जीते, जीतने के बाद से हमारे यहाँ दलाली और भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे पैसा की डिमांड नहीं होती है, फ्री में काम होता है। फ्री में काम होता जी। है सही पंचायत में? जी जी, मतलब आपके पंचायत कोई भी काम हो, हाँ हमारे पंचायत में, हाँ पंचायत के जो भी हमारे क्षेत्र के में गांव हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, दूसरे पंचायत की नहीं। तो 5 साल में आपने एक नल जल का व्यवस्था करवाया, सही नली गली का व्यवस्था करवाया? उसका भी मैं बता रहा हूँ। मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड के 13 वार्ड सभी वार्डों में मैंने जल नल का काम करवा दिया। अब करवाने के बाद वार्ड सदस्यों को सौंप दिया। नियम यही था कि जैसे कि उसका कार्य जो होगा वार्ड सदस्य करेंगे, नहीं वार्ड सदस्य करेंगे, हमको निगरानी करना है। अच्छा। निगरानी करके उसको करवा दिए। अब उसको चालू करने के लिए अनुरक्षकों की बहाली भी कर दिया गया और वार्ड सदस्यों की जिम्मेवारी में दे दिया गया। ठीक है, तो बहुत जगह से नल जल चल रहा है, जहाँ पे वार्ड अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, बहुत जगह नहीं भी चल रहा है। तो लेकिन मैंने पूर्ण करवा दिया है। 13 वार्ड में मेरा पूर्ण है काम। मतलब 13 वार्ड में आपने पूर्ण रूप से काम करवा दिया है, नल जल की व्यवस्था, नली गली की व्यवस्था। तो जो एक कहा जा रहा है पंचायती में कि आपका पंचायत वैसे काफ़ी प्रचलित पंचायत रहा है और 5 सालों में हथगाई पंचायत मतलब एक फेमस तरीके से रहा है, तो आगे का योजना क्या है, आगे की रणनीति क्या है? इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए आप लोग निकल चुके हैं फील्ड में, आपकी गाड़ी घूम रही है, आप लोग भी घूम रहे हैं, आपके पिताजी घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं। देखिए हम चुनाव जीतते हम एक काम शुरू किए हैं, पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए। जो आधा अधूरा काम है उसको पहले हम पूरा करेंगे और वो पूरा हो जाने के बाद जो हमारे पंचायत के जैसे कि राशन कार्ड का समस्या है, लोग राशन कार्ड बनवाने जाते हैं और ब्लॉक पे फार्म देते हैं, ब्लॉक पे फार्म गायब हो जाता है जी। पेंशन के लिए दिए गायब हो जाता है। उसके लिए मैं परमानेंट व्यवस्था किया हूँ कि मैं पंचायत सरकार भवन ही अपने हथिगाई गांव में बनवा रहा हूँ। काम हो भी रहा है, उसको पहले पूर्ण करवाऊंगा। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे आप? जी, चलिए बहुत अच्छा बात है। एक एम्बुलेंस वो हम अपने निजी खर्च से करेंगे। अपने निजी खर्च से? हाँ, वो हमारे निजी करेंगे वो, क्योंकि पंचायत में एम्बुलेंस खरीदने या चलवाने के लिए कोई फंड नहीं होता है। फंड नहीं होता। हाँ, तो हम अपने निजी खर्च से करेंगे। चलिए, अपने अच्छा बात कहा कि निजी फंड से करेंगे और सरकार अभी फंड नहीं है, पैसे से करेंगे। वो फंड नहीं होता है उसका कि जैसे कि मेरे पंचायत में किसी भी महिला को मान लीजिए कि प्रसव हो या किसी की दुर्घटना घट जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसको हमको मान लीजिए कि सिवान सदर अस्पताल ले जाना हो या पटना ले जाना हो या अन्य किसी दूसरे जगह ले जाना हो तो वो निःशुल्क हमारे तरफ से निःशुल्क करेंगे आप? कोई पेट्रोल खर्च नहीं, कोई डीजल खर्च नहीं, हमारा खर्च रहेगा, सिर्फ आपका खर्च रहेगा। जी जी जी, ये पंचायत की सेवा के लिए भाव करें, सेवा भाव से हम काम करेंगे। चलिए एक बात पूछते हैं सर, कोरोना काल महामारी में आपने क्या सेवा किया था? आपके पिताजी के द्वारा, आपके द्वारा क्या कुछ काम हुआ था? कोरोना काल में हमने क्वारंटाइन सेंटर हथिगाई स्कूल जो हाई स्कूल है वहाँ पे बनवाया था। हर तरीके की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाए, हर तरीके से। हाँ, यहाँ तक कि पीने का पानी भी हम मिनरल वाटर देते थे, सैनिटाइजर दिए, साबुन दिए लोगों को, खाना पीना का व्यवस्था किए, रहने के लिए व्यवस्था किए, सारा चीज का व्यवस्था। तो सरकार से आता था फंड? जी, हम बता रहे हैं सरकार से फंड एक बार हम अपने से करवाए जिसका फंड कुछ नहीं आया। लगभग हमारा 3 लाख रुपया लग गया। अभी तक हमको पैसा नहीं मिला। उसके बाद फंड आया जो बीडीओ साहब के माध्यम से काम हुआ कुछ, तो एक बार और क्वारंटाइन लगा, 2 बार क्वारंटाइन हमारे यहाँ लगा था। 2 बार क्वारंटाइन। तो इसे आप युवा हैं और युवाओं के हित में और एक महिला का भी दर्द समझते हैं, महिला को जैसे पंचायत में एक समस्या निकल कर, जैसे आपके गाँव में नहीं हो रहा लेकिन लहुआन गाँव काफी थोड़ा सा मतलब यहाँ के जो लोग हैं डेवलपमेंट है, पैसा कमा रहे हैं, बाहर रहे हैं, जिंदगी अच्छी। हमारा पंचायत के सबसे मतलब पिछड़ा गांव है हथिगाई गांव। हाँ जी। तो वहाँ पे लोगों को समस्या जो दिखाई देता है जैसे शौचालय का, आज भी मतलब मुझे दिखता है शौचालय थोड़ा कम ही है। क्या कहेंगे शौचालय के बारे में? आए क्या जो मतलब इस पे फंड आया था कि नहीं आता? नहीं आता, बता रहे हैं। जैसे कि शौचालय बनवाने के लिए फंड नहीं आता है। वो आता है क्या,
जैसे आप शौचालय बनवाइए, 12,000 रुपये आपके खाते में प्रोत्साहन राशि सरकार आपको देगी। अच्छा। तो जो लोगों ने सरकार अपना शौचालय बनवाया, फॉर्म जमा किया, उनके खाते में 12,000 रुपये आए हैं। जी। तो उसके लिए कोई एवज में एक और चीज बता रहे हैं, हमारे यहाँ पंचायत में जो शौचालय के पैसे आए, उसमें हमारे तरफ से बहुत से, आप सुनिएगा तो बहुत से भ्रष्टाचार आप सुने होंगे, जी जी, लेकिन कोई हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता है कि 1 रुपया उसमें कहीं से वो लिए होंगे मुखिया जी। यही मैं बात पूछना चाहता हाँ। हूँ सर कि आपके द्वारा कोई भी किसी को 1,000 2,000 रुपये बहुत लोग लेते थे, नहीं। तो आपके द्वारा नहीं लिया गया है? 1 रुपया नहीं लिया गया। 1,000 2,000 तो बहुत बड़ा चीज हो गया। हाँ। जी, नहीं लिया गया है? नहीं। तो इस बार क्या रणनीति है? आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? सुनने में आ रहा है कि आप इसके पहले भी एक बार रह चुके हैं, आपके पिताजी रह चुके हैं, और फिर दूसरी बार मतलब जीत कर आए हैं, और तीसरी बार तो लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक मारने का चांस आप लोग मतलब ले रहे हैं कि भाई हैट्रिक मारने का चांस अलग बात है, लेकिन समाज में हम चाहते हैं कि समाज में विकास हो, पंचायत का विकास हो, आपका कुछ सोच अलग तरीके से हो युवाओं के प्रति। जी, युवाओं के प्रति मेरा यही संदेश है कि जाति धर्म या लोभ लालच को छोड़ के विकास के नाम पे वोट करें। विकास के नाम पे वोट जी, करें। विकास के नाम यानी कि पे 5 साल में आप कहा जाए विकास किए आप। हमने देखा कि आपके साथ युवा भी लोग हैं, जैसे आपके जन समर्थन में आप जब गए थे ये नॉमिनेशन कराने के दौरान, वहां भी काफी लोग दिखे थे आपके हाँ, साथ। नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि बहुत से कैंडिडेट का, बहुत से पंचायत या हमारी पंचायत में लोगों ने मुर्गा बांटा, दारू बांटा, पैसा बांटा। आप दारू बोले, दारू तो बंद हो गया है बिहार में, बता रहे हैं। वही हाल है, जैसे दारू बंद है, अभी 5 आदमी मर गया है घुटनी की तरफ, ठीक है, तो कहाँ से मर गया? कहाँ से मर गया? तो कागज पे बंद है, दारू तो खूब चल रहा है पूरे बिहार में। हाँ, तो अलग मैटर है, हमारे पंचायत से रिलेटेड वो मैटर नहीं है। जी। तो लोगों ने गाड़ी का व्यवस्था किया, मोटरसाइकिल का व्यवस्था किया, तो उतना भीड़ नहीं जुटा। लेकिन आज से आप समझिए कि 15-20 दिन पहले कितनी कड़ी धूप होती थी। जी जी। तो उस कड़ी धूप में हमारे 7 लोग पैदल गए यहाँ से। हाँ, ये बरहड़िया प्रखंड तक गए। हाँ, जब वहां हम लोग गए तो बारिश होने लगी, भीग भी गए, लेकिन लोग हमारे साथ थे नॉमिनेशन के समय। ये लोगों का मोहब्बत था, प्यार था और समर्थन था कि वो लोग पैदल गए बिना किसी लालच के, लोग के। हाँ। यानी कि जनता समर्थन पूरा मिल रहा है। हाँ जी। और जैसे आपने 5 साल जो कार्य किया है उसका मुआवजा, उसका मतलब कामयाबी बोला जाए, उसका एक कामयाबी के तौर पे देखा जाए कि आपने 5 साल में सही तरीके से काम किया, पंचायत का सेवा किया है, तो इस बार भी जनता सेवा में लगी है आपके साथ। देखिए, जनता को विकास चाहिए, हम विकास किए हैं बहुत। और अगर मेरा विकास देखना है तो देखिए, हम तो कह सकते हैं कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, दिस दैट। तो आप 5 गांव में घूम लीजिए, आप हमारा विकास देख लीजिए, जहां जहां जरूरत जो भी हुआ। ये भी है कुछ काम छूटा भी होगा, ऐसा नहीं है, छूटा भी है, तो उसको हम फिर से हम प्रयास में हैं, काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। एक लास्टली संदेश क्या देंगे आपके पंचायत वासियों के लिए, और आप अपने पंचायत की तरफ से या आपके अपने तरफ से क्या कुछ कहेंगे पूरे हमारे दर्शक को? देखिए, आपके दर्शक को या हम अपने पंचायत के सम्मानित जनता को यही कहना चाहेंगे कि किसी भी बहकावे में नहीं आना है। ये सभी बरसाती मेढक हैं, ये आज आएंगे कल चले जाएंगे। सिर्फ 3 तारीख तक, चुनाव तक ये आपके हितैषी बनेंगे। कोरोना काल में हम थे और हमारे पिताजी थे, हम ही लोग पूरा पंचायत घूमते थे और लोगों की सेवा करते थे, लोग समस्या का सुनते थे। किसी को मान लिया कुछ नहीं दिए तो कम से कम उसके द्वार पे जाकर उसका हाल चाल तो पूछे हैं। लेकिन ये जितने प्रत्याशी, हाँ, दुख में हम खड़े थे, लेकिन ये जितने भी प्रत्याशी आज खड़े हैं, कोई पंचायत में नहीं था, सारा लोग अपने घर में थे, बाहर थे, कोई जनता के बीच नहीं जाता था। ये भी देखना है, विकास देखना है, हमारी ईमानदारी को देखना है। हाँ, एक और चीज देखना है कि जो राशन की घोटालेबाजी होती थी, ये घोटालेबाज बहुत जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह हसमुद्दीन खान को हरवा दें और हम फिर से राशन तक लूटें। तो ये जनता को निर्णय लेना है कि घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को लगाम कैसे लगाना है, और भ्रष्टाचारियों को रोकने का काम सिर्फ हसमुद्दीन खान ही कर सकते हैं।
ये मतलब पूरा वादा आपका जी, वादा क्या, हम करके दिखाए करके हैं। दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है आपने, एक आपके पोस्टर में लिखाया गया है। हमारे यहाँ के डीलर हुआ करते थे राकेश प्रसाद, उनका काम था राशन बिकवाना, बेचना। मुखिया जी जो प्रेजेंट उस समय के मुखिया थे, मुखिया तो उनकी पत्नी थी सुरती देवी जी, उनके प्रतिनिधि थे अंबिका प्रसाद जी। जी हाँ, तो उनके मिली भगत से 2-3 महीना राशन बंटता था और साल में सारा राशन 8-9 महीना का बिक जाता था। आपका पंपलेट में लिखा हुआ है, जैसे जी। कि एक चीज कहूंगा सर, जैसे घर घर में एक ही शोर, हसमुद्दीन खान चले विजय की ओर, क्या मतलब बनता है इसका? ये जनता कह रही है, ये जनता हम नहीं कह रहे जनता हैं। की कह हाँ, रही ये आप खुद घूम के देख लीजिए, सारी जनता एकजुट है। उनका यही है कि हर हाल में हम लोग मुखिया जी को जिताएंगे और अपने पंचायत में जो राशि आ रही है, जो भी योजना है, उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए जनता ये विजय तौर पे काम करेंगे। हाँ, बस। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है सर? जी, हमारा चुनाव चिन्ह ब्रश छाप मिला हुआ है, जो 7 नंबर पर सबसे नीचे है। ईवीएम क्रम से साथ हाँ में है। हाँ, 7 में सबसे नीचे है। सबसे- 7 ही कैंडिडेट हैं। साथी कैंडिडेट है। हाँ, जी, जी, सबसे सब- नीचे है जी, जी। हसमुद्दीन खान जी। जी, जी। और आप अरमान खान? जी, मैं अरमान उनके खान। प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जी, मैं उनका- सहयोगी और हाँ। कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत हदगाई के समस्त जनता से मैंने बात ऑलरेडी कर चुका हूं, कर भी रहा हूं, और आज हमने बात किया जो वर्तमान में मुखिया पद में सम्मिलित थे हसमुद्दीन खान जी, उनके बेटे अरमान खान, यानी कि वो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और कई सालों से लगातार उनके साथ योजना के साथ मिला जुला कर काम करते आ रहे हैं और ये सेवा भाव से काम करते हैं, पंचायत के दुखियों को सुनते हैं और हर चीज़ में सम्मिलित रहते हैं। अब देखना ये होगा जिन्होंने जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि पंचायत में हमने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया है और सच भावना में ये काम किए हैं। मैंने जब भ्रमण किया पंचायत में, जनता के साथ रूबरू हुआ हूँ, तो जनता वहाँ की बात बोल रही है कि हाँ, पंचायत में काम हुआ है, जैसे नाला का, रोड का, नली गली का, और 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हुआ था पानी को लेकर, यानी कि नल जल व्यवस्था, वो भी काम हुआ भी दिया हूँ हमने। और क्या बोल रहे हैं सर? मनरेगा के तहत मैंने ये कोरोना के समय लोगों को रोजगार भी मैंने दिया। अच्छा, मनरेगा के तहत हाँ, आपने रोजगार भी दिया? हाँ, मनरेगा के तहत मैंने बहुत से जगह चबूतरा भी बनवाया है। अच्छा। काम तो इतना है ना कि अगर गिनाना मैं शुरू कर दूं तो बहुत लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। जी, फिर हम बात करेंगे आपसे। तो साथियों, आपने देखा कि बात की ग्राम पंचायत हदगाई के मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं हसमुद्दीन खान जी और उनके बेटे अरमान खान जी से, जो इस बार अपने पंचायत की जनता की तरफ से निकल चुके हैं और दूसरी बार इनका लहर आ चुका है, जैसे कि जनता का लहर आ चुका है, जनता का ये सोच है और इनका हैशटैग है कि घर घर में एक ही शोर है, हसमुद्दीन खान चले विजय की ओर, यानी कि इस बार भी हसमुद्दीन खान जी को चुनाव जिताना चाहती है जनता। अब देखना होगा कि इस बार जीत के वो क्या काम करते हैं, किस तरह से नए कामों को, कार्य को देखकर पंचायत का विकास करेंगे। मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, कैमरामैन रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।